और भगवान कहते हैं वो दुनिया कैसी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। तो हम सभी को भगवान ने समझाया वहाँ नर कैसे होंगे, श्री नारायण के समान। नारी कैसी होगी, श्री लक्ष्मी के समान। और वो एक ऐसा भारत होगा जिसके लिए गाया गया ये भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। कौन सा भारत, सतयुगी भारत, सोने की चिड़िया था। जहां हम क्या गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश था मेरा। कौन सा भारत ऐसा था, सतयुगी भारत, जहां श्री राधे और श्री कृष्ण थे, जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का साम्राज्य था। वो भारत सोने की चिड़िया था। ये हम सभी के लिए खुशखबरी है कि स्वयं परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होकर फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि भगवान भी जब इस धरती पर आने का संकल्प करते हैं तो भगवान को अमेरिका पसंद नहीं आता, भगवान को इंग्लैंड पसंद नहीं आता, भगवान को लंदन पसंद नहीं आता। भगवान को भी कौन सी भूमि पसंद आती है, भारत भूमि। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। इसलिए सभी कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो भगवान इस भारत भूमि पर अवतरित होकर माताओं बहनों के सिर पर ज्ञान का कलश रखकर फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। इसलिए आप देखिए, आज कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है या कोई भी यात्रा निकलती है तो कभी भाई लोग कलश लेकर नहीं चलते। हमेशा कलश लेकर कौन चलता है, कहीं भी कोई यात्रा निकले तो कलश लेकर हमारी माताएं चलती हैं। क्योंकि भगवान नारी शक्ति को ज्ञान का कलश देते हैं और माताओं बहनों के द्वारा इस भारत की भूमि को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए भारत माता की महिमा है, भारत के माताओं की महिमा है। इसलिए गाया जाता है वंदे मातरम। आपने सुना वंदे पितरम, ऐसा तो नहीं सुना ना, क्या गाया हुआ है, वंदे मातरम। उन माताओं की वंदना है, उन शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति की महिमा है जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनकर अपने भी दुर्गुणों का नाश करे और पूरे संसार से दुर्गुणों का नाश करने में भगवान का सहयोगी बने। तो हम सभी ने देखा
हमारा आने वाला भारत कैसा है, इसकी हमने सुंदर झलकी देखी। और हमारे राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण आपको यही संदेश देते हुए हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इनकी दुनिया में चलने की क्या करें, तैयारी करें, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और क्या आने वाला है, सतयुग आने वाला है। इसलिए ये देवताएं आपको संदेश दे रहे हैं कि आप जल्दी तैयारी कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि अगर आप अपने दैवी संस्कारों को जागृत नहीं कर पाए तो समय आपको रिजेक्ट कर दे, आप ये लॉटरी अपने हाथों से मिस कर दें, ऐसा ना हो। इसलिए ये संदेश आपको देते हुए हमारे बीच से ये पात्र विदाई ले रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब आगे बढ़ते हैं तो गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें भगवान ने विभूति विस्तार योग का वर्णन किया है। भगवान ने अपने परिचय में एक बात कही, कहा इस दुनिया में जितनी भी सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली चीजें हैं, सब में सर्वोपरि मैं हूं। यहां भगवान ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी सुंदर हो, लेकिन परमात्मा उससे भी सर्वोपरि है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम किसको कहा गया, एक भगवान को ही कहा गया। भगवान 21 श्रेणी में अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य का वर्णन करते हैं और बताते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, और ऐसे अनेक ऐश्वर्य और सौंदर्य प्रदान करने वाली चीजों में अपने सर्वोपरि होने का वर्णन भगवान ने किया है। समझने की बात है, भगवान ने क्यों कहा नदियों में मैं गंगा हूं, यानी गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ नदी है और गंगा जल सर्वश्रेष्ठ जल है। और भगवान कहते हैं उससे भी सर्वोपरि मैं हूं। वृक्षों में पीपल हूं। आप देखिए, एक सिंगल वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे प्राण वायु देता है, वो वृक्ष है पीपल का वृक्ष। और कोई भी वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं दे सकता। कोरोना काल में कुछ लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो परिवार वालों ने क्या किया, उनको पीपल के पेड़ के नीचे लेटा दिया और उस प्राण वायु ने उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया। तो आप देखिए, जहां पीपल का वृक्ष सर्वोपरि वृक्ष है, वहां भगवान अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य की विवेचना करते हुए कहते हैं उससे भी सर्वोपरि भगवान है। जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटा प्राणवायु देता है, ऐसे भगवान भी 24 घंटा हम आत्माओं को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी मदद प्रदान करते हैं और हमें ऊर्जावान बनाते हैं। फिर भगवान ने कहा पक्षियों में गरुड़ हूं। कहते पक्षियों में सबसे तेज गरुड़ का चाल है, लेकिन उससे भी जल्दी हमारे सामने कौन हाजिर हो जाता है? हाँ,
आप जिस समय भगवान को याद करते हैं उस समय भगवान आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाता है। तो पक्षियों में गरुड़ कितना भी तीव्र हो, लेकिन उससे भी तीव्र चाल किसकी है? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान की है। पर्वतों में भगवान ने कहा हिमालय, हिमालय जितना भी ऊंचा हो, लेकिन सर्वशक्तिवान भगवान ऊंचे ते ऊंचा है। उसके लिए गाया गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम। अब भगवान ने अर्जुन के आग्रह पर अपने वास्तविक स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया। अभी तक अर्जुन भगवान को किस रूप में देख रहा है? श्री कृष्ण के रूप में देख रहा है। लेकिन अब भगवान ने अर्जुन के आग्रह पर अपने महाकाल के स्वरूप का दर्शन कराया। और महाकाल के स्वरूप में अर्जुन ने क्या देखा? पहला साक्षात्कार अर्जुन को हुआ कि हजारों सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश फैलता है उससे कई गुना अधिक प्रकाशवान स्वरूप भगवान का दिखाई दिया। यानी भगवान ने बताया कि भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाशमय स्वरूप है। इसलिए सभी धर्मों में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है वो ज्योति स्वरूप का वर्णन है, वो प्रकाश स्वरूप का वर्णन है। और अर्जुन को भी यही साक्षात्कार हुआ कि हजारों सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश फैलता है उससे कई गुना अधिक प्रकाशवान स्वरूप भगवान का दिखाई दिया। और फिर अर्जुन को ये शब्द सुनाई दिए, मैं सूर्य के समान तेजस्वी हूँ तो मैं चंद्रमा के समान शीतल भी हूँ। मेरा तेज मन को जलाने वाला नहीं है, मेरा तेज मन को शीतल करने वाला है। दूसरे साक्षात्कार में अर्जुन ने क्या देखा कि एक तरफ ब्रह्मा जी बैठे हैं और एक तरफ शंकर जी बैठे हैं। माना यहाँ भगवान के जो 3 कर्तव्य हैं उसको भगवान ने दर्शाया। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश। ये 3 कार्य परमात्मा करते हैं। और तीसरा साक्षात्कार हुआ महाकाल के स्वरूप का, जिसमें अर्जुन ने क्या देखा कि एक मुख से सब आत्माएं अंदर जा रही हैं और दूसरे मुख से कुछ आत्माएं नीचे की ओर जा रही हैं। भगवान कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल हूँ। काल आता है तो एक को ले जाता है, लेकिन जब मैं महाकाल इस सृष्टि पर आता हूँ तो एक को भी छोड़ता नहीं हूँ। मेरा लोक संहारकारी कर्तव्य ही लोक कल्याणकारी कर्तव्य है। मैं संहार भी लोक कल्याण के लिए ही करता हूँ। तो एक मुख से सब आत्माएं अंदर जा रही है। माना जब इस कलयुग का अंत होगा तो सभी आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, जो हमारा परमानेंट एड्रेस है। याद है परमानेंट एड्रेस? याद है या भूल गए? परम धाम। वेरी गुड। और फिर जो इस समय दैवी संस्कार को जागृत करेंगे, जो इस समय अपने अंदर के देवत्व को जगाएंगे, उनको कहाँ एंट्री मिलेगी? सतयुगी दुनिया में। इसलिए क्या देखा अर्जुन ने? एक मुख से सब आत्माएं अंदर चली गई और दूसरे मुख से कुछ आत्माएं नीचे आई। माना परम धाम सब जाएंगे। महाकाल का जो कर्तव्य है सबको वापस ले जाना, तो सब आत्माएं वापस अपने घर जाएंगी। लेकिन कुछ आत्माएं जिन्होंने अपने दैवी संस्कारों को जागृत किया होगा,
जिन्होंने हनुमान बनकर भगवान का कार्य किया होगा, वही आत्माएं सतयुगी दुनिया में आने की अधिकारी बनेंगी। यही महाकाल के स्वरूप में भगवान ने स्पष्ट किया। अब आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन न मैं दान से, न मैं यज्ञ से, न मैं तप से, न मैं तीर्थ से प्राप्त होता हूँ। क्या कह दिया भगवान ने? न यज्ञ करने से, न तप करने से, न दान करने से, न तीर्थों पर जाने से मेरी प्राप्ति हो सकती है। जब तक मनुष्य आत्माएं मेरे द्वारा मेरे को नहीं जानेंगी, तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। भगवान को पाना है तो भगवान का परिचय जो भगवान ने स्वयं दिया है, उस परिचय को जानना होगा, तभी हमारा उसके साथ कनेक्शन होगा। और जब कनेक्शन होगा तो हम प्रभु मिलन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। इसलिए आप सभी प्रभु प्रेमी जो आज भगवान के अवतरण का संदेश सुन रहे हैं, आप सभी को ये निर्णय लेना है कि हमें महाविनाश में यूं ही शरीर छोड़ देना है, या हमें आने वाले महाविनाश के पूर्व अपने दैवी संस्कारों को जागृत करके नई दुनिया बनाने में भगवान का सहयोगी बनके नई दुनिया में जाने की लॉटरी लेनी है। ये हमको खुद डिसाइड करना है। भगवान बताते हैं, अर्जुन, मनुष्य मेरे प्रति जो कुछ भी करते हैं, महत्व चीजों का नहीं है, महत्व भावना का है। भगवान ने कहा 3 प्रकार का दान है। एक है सात्विक दान, एक है राजसिक दान और एक है तामसिक दान। जो दान मान शान की प्राप्ति के लिए किया गया हो, वो दान कौन सा है? जो दान अपनी प्रसिद्धि के लिए किया गया हो, जो दान अपने जीवन में मान सम्मान पाने के लिए किया गया हो, वो दान कैसा है? वो तामसिक दान है। राजसिक दान किसको कहेंगे? अगर कोई कामना लेकर दान किया जाए तो वो राजसिक दान है। और जो दान बिना किसी कामना के किया जाए, वो कैसा दान है? वो सात्विक दान है। इसलिए हे अर्जुन, तू सत्कर्म के साथ जुड़। अगर तू सत्कर्मों के साथ जुड़ेगा तो तू मेरे को प्राप्त करेगा। तो हम सभी भी अपने जीवन को सत्कर्म के साथ जोड़ें और हमेशा याद रखें कि हम ईश्वर के कार्य में कुछ भी अपना सहयोग देते हैं तो हम भगवान को नहीं देते। भगवान को कुछ चाहिए क्या? और जो सबको देने वाला है उसको भला हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास ही जो दिया हुआ है वो किसका है? वो भगवान का ही तो है। लेकिन आप ईश्वर के कार्य में जो भी अपना सहयोग देते हैं, आप अपने पुण्यों का बैलेंस जमा करते हैं। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप इस भावना के साथ करते हैं कि आप बैंक को दे रहे हैं। आप किस भावना से पैसा जमा करते हैं? आप अपने पैसे को सिक्योर कर रहे हैं। भले उस पैसे से बैंक अपना काम करती है, बैंक आपको ब्याज देती है, लेकिन आप अपने पैसे को बैंक में डालकर सिक्योर कर लेते हैं। ऐसे ही आप ईश्वर के कार्य में जो कुछ भी करते हैं,
आप समझिए, आप अपना खाता ईश्वरीय बैंक में खोल करके अपने पुण्यों की कमाई जमा कर रहे हैं, और ये कमाई आपकी ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। इसलिए भगवान हमसे लेता नहीं है, कई गुणा रिटर्न करके हमको देता है। इसलिए सुदामा के मुट्ठी चावल का मिसाल है। भगवान ने जब तक सुदामा का मुट्ठी चावल लिया नहीं, तब तक उसको महल दिए नहीं। यहाँ भगवान ने बताया, कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारी क्षमता ही कहाँ है। जिनको भगवान ने दिया है उनको बड़ा दान पुण्य करना चाहिए। हम तो अपनी जीविका ही मुश्किल से चला पाते हैं, हमसे कहाँ संभव हम भगवान की सेवा कर सके। अरे हम भगवान की सेवा क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास है, कहते गरीब का 1 रुपए और साहूकार का 1000, दोनों का पुण्य क्या है, बराबर है। इसलिए जितना ही हमारे पास है उतने से ही हम अच्छा कार्य करना शुरू कर दें। अपनी शक्तियों को भगवान के कार्य में सफल करना शुरू कर दें। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान के सामने खड़ा था और कह रहा था, ना विद्या ना बाहुबल ना खर्चन को दान। भगवान, ना मेरे पास विद्या है, ना मेरे पास पैसा है जो मैं दान कर सकूं। तो उसने शब्द क्या कहे, ना विद्या ना बाहुबल ना खर्चन को दान। पड़ोसी जानता था उसकी औकात को। बगल में पड़ोसी खड़े होकर कहता है, 50 लाख बैंक में पड़े, जानत नहीं क्या राम। हम भगवान को कह रहे हैं हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, और पड़ोसी जानता है कि इतना अकाउंट में पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो हम संकीर्णता की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं आपके शक्तियों की वृद्धि हो, तो आप उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाइए, ईश्वरीय कार्य में लगाइए। भगवान की गारंटी है, भगवान की जो स्कीम है ना, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा है। आजकल बैंकों का ब्याज तो बड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन भगवान के जो ब्याज की स्कीम है ना, वो बड़ी वंडरफुल है। भगवान की स्कीम क्या है, 1 लगाओ पदम पाओ। अगर आप भगवान के कार्य में अपनी थोड़ी सी भी ताकत लगाते हैं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, तो उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 10%, 20% नहीं, 1 का पदम मिलेगा। ये भगवान की गारंटी है। तो आइए आज हम संकल्प करें, हम गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान कर उसके कार्य में सहयोगी बनेंगे, और इस संसार में, इस धराधाम पर स्वर्ग लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेक्शन स्वयं भगवान ने किया है। हम कलयुग को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, हम सब कौन है, सतयुग लाने वाले। तो हम सब आत्माओं का पिता प्यारा शिव बाबा इस धराधाम पर आ चुका है, और शिव बाबा की यही प्रेरणा है कि हम अब आने वाली दुनिया की क्या करें, तैयारी करें। तो आप सभी जोकवा निवासी और जहाँ से भी आप आज यहाँ पहुँचे, आपसे निवेदन है, आप नित्य अपने जीवन को ज्ञान से जोड़ कर रखें। आपको मालूम है हर जगह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं। इस खुशी नगर के अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र हैं, जहाँ हमारी बहनें दिन रात सेवारत हैं, अनेक आत्माओं तक भगवान का संदेश पहुँचाने के लिए। ये वो बहनें हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित किया है। ये वो बहनें हैं जिनका संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस धरा को स्वर्ग बना कर रहेंगे।
क्यों? क्योंकि इनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी। हमारे संस्था की जो मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थी, उनसे एक बार पूछा गया, दादी जी, किसी के घर में एक बेटी होती है तो उसको चिंता हो जाती है। आजकल आपके उत्तर प्रदेश की सरकार भी बच्चियों की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा पर काम कर रही है। आज दिन में मैं खुशीनगर में थी तो एक मंत्री जी सुना रहे थे। दादी जी से पूछा गया, आपकी संस्था में इतनी बहनें, 50,000 बहनें भारत के कोने कोने में जाकर सेवा कर रही हैं। दादी जी, क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आपके मन में कभी भय नहीं होता? दादी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मुझे कभी भय नहीं होता कि ये भगवान की बच्चियां किस प्रकार से सेवा कर रही होंगी, क्योंकि इन बच्चियों ने मुझे अपना जीवन नहीं दिया है। इन बच्चियों ने किसको जीवन दिया है? स्वयं भगवान को जीवन दिया है। इनका साथी स्वयं भगवान है और इन्होंने स्वयं भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। तो जिसका साथी भगवान हो, जिसका साथी कालों का काल महाकाल हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? नहीं। तो आप अनुभव करेंगे, जहाँ भी आपके निकट का सेवा केंद्र हो, आप ज़रूर वहाँ जाइए। रोज़ आध्यात्मिक ज्ञान की क्लासेस चलती हैं, ज्ञान की गंगा बहती है आपके अनेक स्थानों पर। आपके जोकवा में भी हमारा सेवा केंद्र है, जहाँ हमारी परमिला बहन सेवारत है। आप सभी ज़रूर इन बहनों की तपस्या का लाभ लें और परमात्मा जो गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहा है, उस कार्य में आप सहयोगी बने। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तभी समझा जाएगा ये गीता ज्ञान सुनना सफल हुआ। नहीं तो मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह, और फिर आपको सब कुछ भूल जाए तो इस आयोजन की सफलता नहीं मानी जाएगी। इस आयोजन की सफलता तभी मानी जाएगी जब आप ये ठान लें कि मेरा बाबा शिव बाबा इस धरती पर आया है तो मुझे उसके कार्य में सहयोगी बनना है। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे। क्या गाएंगे? भाइयों से अनुरोध है, शिव बाबा का ध्वज लेकर सामने आ जाएं और हम सब मिलकर गाएंगे कि मेरा शिव बाबा आ गया। जिस भगवान को हम पुकारते थे वो इस धरती पर आ गया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती को सुख धाम बनाने के लिए। इसलिए कहना है, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। पीछे वालों का बाबा नहीं आया क्या? तो जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के तालियां बजाते हुए
खुशी है तो खुशी में झूमेंगे कि खाली बैठे बैठे बोलेंगे मेरा बाबा आ गया। अब बाबा भी कहेगा अच्छा बच्चे बैठे रहो। तो जरा बाबा को अपनी खुशी तो जाहिर कीजिए। किनको किनको झूमना आता है जरा खड़े हो जाइए। चलिए सब खड़े होकर के बाबा के सामने अपनी खुशी जाहिर करेंगे। और हम सब की लगन प्यारे बाबा से लग गई है, इसलिए मस्त होकर हम सभी गाएंगे। क्या गाएंगे? लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो गया मैं बाबा का हो गया। 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 नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। हाँ, नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। अरे नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। बाबा से अब मन की बातें, बाबा से अब धन की बातें, बाबा से अब दिल की बातें। बाबा से अब दिल की बातें। जी भर के हमें कह लेने दे। हो गया मैं बाबा का हो गया। हो गया मैं बाबा का हो गया। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो गया मैं दीवाना हो गया। हो गया मैं बाबा का हो गया। नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। हाँ, नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। अरे नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। नच लेने दे जरा नच लेने दे, बाबा के दुआरे जरा नच लेने दे। बाबा से अब मन की बातें, बाबा से हम मन की बातें, बाबा से अब दिल की बातें। बाबा से हम दिल की बातें। जी भर के हमें कह लेने दे। हो गया मैं बाबा का हो गया। हाँ, हो गया मैं बाबा का हो गया। अरे हो गया वो दीवाना हो गया। हो गया मैं बाबा का हो गया। अरे हो गया मैं बाबा का हो गया। हो गया मैं बाबा का हो गया। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन बाबा से लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा। दिल उनको लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दिल अब उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हो गया मैं बाबा का हो गया। हाँ हो गया मैं बाबा का हो गया। हो गया मैं बाबा का हो गया। शांति शांति शांति। ओम शांति।